सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट की जो जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या फिर शॉर्ट में आप आईपीयू के नाम से जानते हो, उसके टॉप 3 में रहता है इंस्टीट्यूट। नंबर 1 पे यूएसआईसीटी, नंबर 2 पे एमएआईटी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नंबर 3 पे आता है आज का इंस्टीट्यूट एमएसआईटी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके न्यू दिल्ली में सिचुएटेड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 2001 में स्थापना हुई थी, जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है एंड 2025 में तो नहीं लेकिन 2024 में एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 201 से 300 के बीच रखा गया था। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इस डेटा को देखो, ऑफिशियल डेटा होता है जो इंस्टीट्यूट एनआरएफ के पास सबमिट करती है। 692 कैंडिडेट्स थे सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2024 पासिंग आउट बैच में 439 को प्लेसमेंट मिला। रफली 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना भैया कि ये डेटा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है 2024 में, क्योंकि आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स में थोड़ा डिप हुआ था 2024 के अंदर। वरना अगर आप इसके पिछले साल का अगर डेटा देखो, 80 से 90% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। अच्छा, अगर आगे बढ़ने से पहले भैया किस ब्रांच में क्या सिनेरियो, पहले ब्रांचेस समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। 4 ब्रांचेस मिलेंगे: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। या तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही केसेस में आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट्स भर भर के लगते हैं। तो 2024 में जो आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट में थोड़ा डिप हुआ था, वही इंपैक्ट दिखा है प्लेसमेंट परसेंटेज पे। वरना स्टूडेंट्स का कहना भैया कि लगभग आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यूजुअल तौर पे 90% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। एंड वही 70 से 80% आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल जाता है। मीडियन पैकेज अगर आप देखो देन ये लगभग हर साल आपका 6 से 6.5 एलपी के बीच में रहा है एंड 7 एलपी के आसपास का आपका एवरेज पैकेज रहता है। स्टूडेंट का भी यही कहना भैया कि 7 से 8 एलपी के आसपास आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, 6 से 7 आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस प्रकार के पैकेजेस हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। एंड हाईएस्ट पैकेज के बारे में जब हम बात करेंगे देन इंस्टीट्यूट का डेटा है कि आपका 2025 वाले बैच में इंस्टीट्यूट का डेटा है जो ऑनगोइंग इन्होंने डेटा लिखा है, यानी कि हो सकता है अभी और कुछ डेटा इनको ऐड करना बाकी हो। बट अभी तक का जो डेटा ऑफिशियली है 50 एलपीए का हमें देखने को मिला भैया हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, आपका 6 एलपीए का मीडियन एंड 7 एलपीए के आसपास का एवरेज गया है। 2024 में वही 7.5 का एवरेज बताया जा रहा है, 6 का मीडियन, 50 का हाईएस्ट। अच्छा, इसके नीचे इन्होंने और कुछ डेटा लिख रखा है। इसमें ईयर तो मेंशन नहीं है किस ईयर का डेटा है, लेकिन इन्होंने डेटा लिख रखा है कि इंटरनेशनल ऑफर इनके पास, यानी कि इंडिया के बाहर हो सकता है भी ऑन कैंपस भी हो, ऑफ कैंपस भी हो। यूजुअली स्टूडेंट्स बताते भी अगर बहुत ज्यादा अगर डेटा है वो ऑफ कैंपस रहता है, लेकिन स्टिल जो भी है अब इसका कुछ ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ऑफिशियली नहीं लिखा गया है एंड ईयर भी नहीं लिखा गया किस ईयर में है। तो 1.7 करोड़ का इंटरनेशनल ऑफर गया था गूगल की तरफ से एंड 1.2 करोड़ का अमेजॉन की तरफ से। इसके अलावा और कुछ टॉप पैकेजेस जो इंस्टीट्यूट से गए, 72 एलपीए, 55 एलपीए, इस प्रकार के बड़े बड़े ऑफर्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ इन्होंने ईयर वाइज भी लिख रखा है कि 50 एलपीए का 2025 वाले बैच में 50 एलपीए का गया था अमेजॉन की तरफ से। इस प्रकार के कुछ डेटा है, तो ये आपके पास हाईएस्ट पैकेज का कुछ आइडिया मिल गया। मैक्सिमम पैकेजेस कुछ 6 से 8 एलपीए के बीच में मिलेंगे, सीएससी वाला थोड़ा ज्यादा होगा, ये 8 एलपीए के आसपास मान के चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स 6 एलपीए के आसपास आपको देखने को मिलेगा, वरना 10-12 एलपीए की पैकेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है भैया। तो एडमिशंस कैसे लें? एडमिशन का दो सिनेरियो बनता है। मैक्सिमम ऑफ द सीट्स आपको जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग से मिलेंगे। एग्जाम लगेगा जेईई मेन का, जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और जेईई मेन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में अप्लाई करिए। आपको रैंक के बेसिस, जेईई मेन में जो भी रैंक रहेगा उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। इसके अलावा 10% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा के भी हैं। अच्छा, मुझे कहीं डेटा मिला कि अभी जो लास्ट ईयर 2025 वाला एडमिशन सेशन था उसमें मैनेजमेंट कोटा से शायद एडमिशन नहीं हुआ था, उसके पहले होता था। तो अब ये क्यों नहीं हुआ था उसका मुझे आइडिया नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है या क्या है मुझे पता नहीं। बस मुझे पता चला कि 2025 में शायद मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं हुआ था। 2026 में होगा नहीं होगा देखते हैं आगे आने वाले समय, बट ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट कोटा भी इनके पास एक ऑप्शन रहता है। अगर 2026 में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन एक रहता है, एक ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको। बाकी स्टूडेंट्स के पास अगर जो भी स्टूडेंट्स एमएसआईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास और भी कुछ ऑफिशियल डेटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम अगर बात कर ले देन एक इनके पास मैनेजमेंट कोटा भी है जिसमें आप जाते हो, आपके क्लास 12 बोर्ड मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं भैया कि आपके कुछ कट ऑफ्स क्या किस प्रकार रहते हैं। लेकिन इसके साथ ये मानकर और चलिए कि 55% का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपके क्लास 12th में। तो ठीक है यार, अगर आप जेईई मेन में जोसा सी साहब में 75% से परेशान हो, यहाँ पर 55% में आपका काम बन जा रहा होगा। हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यार हमारे पास कुछ जेईई मेन का क्या कुछ रैंक लगता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2025 वाले बैच की। जनरल कैंडिडेट जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक रिजर्वेशन होगा, या तो आप दिल्ली कैंडिडेट हो या आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। 85% सीट्स, 85% सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होंगे और 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। अब यहां अगर आप समझो देन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 जैसा भी कुछ होता है। मैक्सिमम ऑफ द जीजीएस आईपीयू कॉलेजेस में आपको शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 आपके सुबह से दोपहर में चलता है एंड शिफ्ट 2 दोपहर से शाम में चलता है।
ठीक है? तो ये 2 शिफ्ट्स, ऐसा नहीं शिफ्ट टू रात में चल रहा होगा, दोपहर से शाम में, ठीक है? तो अब ये बेसिकली होता है कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर सुबह में आप नहीं कर सकते, सुबह मान लेते हो सकता है पार्ट टाइम जॉब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, या फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, शाम वाले शिफ्ट में ले सकते हो। शाम वाले शिफ्ट में यूजुअली कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, तो वो भी एक सिनेरियो बनता है। अगर सुबह वाले शिफ्ट में आपका कट ऑफ नहीं बन रहा, शाम वाले शिफ्ट में ले सकते हो। ठीक है, बाकी फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सेम होती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। हाँ, ये बोला जाता है भैया कि कट ऑफ्स एक तो हो गया शिफ्ट 2 में, थोड़े कम कट ऑफ पे भी आपको मिल जाएगा, एंड कुछ केस में बोला जाता है प्रोफेसर्स दोनों में सेम है, लेकिन कई बार अगर प्रायोरिटाइज़ करना हो, देन हायर एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको शिफ्ट 1 में मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स शिफ्ट 1 में आ रहे होते हैं। तो जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स, बेटर फैकल्टी भी उधर देने की कोशिश की जाती है। बट ठीक है, हम देखते हैं अभी कि अगर आप बात कर लो, देन शिफ्ट 1 में आप देखो, सबसे पहले डेली कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखते हैं। डेली कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1,37,000 रैंक पे क्लोज हुआ। वहीं आपके आउटसाइड डेली के लिए 76,000, लगभग हाफ रैंक पे आप बोल सकते हो। ठीक है, इतना आपका कंपटीशन देखने को मिलता है। वहीं शिफ्ट 2 में अगर आप चलो, देन जब बहुत डिफरेंस नहीं है, 1,37,000 आपका शिफ्ट 1 में क्लोज हुआ था, एंड आपके शिफ्ट 2 में डेली कैंडिडेट्स के लिए 1,40,000, बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। वहीं आउटसाइड डेली के लिए आपको देखने को मिले भैया 78,000। ठीक है, बाकी सारे आप ब्रांचेस का देखो वीडियो पॉज़ करके। हम बात कर लेते हैं आपके, अगर क्लास 12th बोर्ड से यानी मैनेजमेंट कोटा वाली 2024 का हमारे पास कट ऑफ है, वो अगर देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखते हैं। आपके शिफ्ट 1 में दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 92% पे क्लोज हुआ, आउटसाइड दिल्ली के लिए 94%, 2% एक्स्ट्रा आपका कट ऑफ गया है। शिफ्ट 2 में वहीं अगर चलोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा-सा आपका कम 91.8, बहुत स्लाइट कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक-ठाक आपको यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। वहीं आप अगर आउटसाइड दिल्ली के लिए जाओगे, कोई चेंज नहीं, 94.2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपके कट ऑफ में शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में थोड़ा बहुत स्लाइट मिलेगा। शिफ्ट 2 में थोड़े और लाइक लेस भी अगर मार्क्स है, रैंक है, तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिनेरियो समझ गए? अब अगर आपको हर ईयर हर कैटेगरी का डेटा चाहिए हो, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की, देन आपके 4 साल के पढ़ाई-लिखाई का खर्च सिर्फ अगर हम बात कर ले 7 लाख रुपए के आस-पास देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सेफ साइड का बजट पकड़ के चल रहे हैं। अगर हो सकता है कि साढ़े 6 में भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सेफ साइड पकड़ के 7 लाख आप मान के चलो, आपका 4 साल का पढ़ाई-लिखाई का खर्च लग रहा होगा, जितना भी हमारे पास डेटा है। वहीं अगर हॉस्टल एंड मेस का बात कर ले, 4 साल का 5.5 लाख रुपए के आस-पास आपको देखने को मिल जाता है। 5 से 6 लाख रुपए आप मान के चल लो, यानी कि आपका 4 साल के अंदर अगर हॉस्टल लेते हो, वैसे बहुत लिमिटेड हॉस्टल सीट्स अवेलेबल है। क्या सिनेरियो क्या नहीं, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हॉस्टल ले रहे हो, देन आपके 4 साल का पढ़ाई-लिखाई, रहना-खाना सब कुछ मिलाकर 12 से 13 लाख रुपए के आस-पास का खर्च बन रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज रोड लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली के बिल्कुल प्राइम लोकेशन में, सिटी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। आपके 8 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया कैंपस एरिया थोड़ा छोटा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। एक कॉमन सा हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड जो भी बेसिक बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव साइज का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 8 एकड़ का कैंपस है, और आपका इनफैक्ट आपके पास बहुत ज्यादा बोलोगे कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर फैसिलिटीज भी नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया थोड़ा और रेनोवेशन की जरूरत है, थोड़ा पुराना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जो हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट का हाईलाइट, वो है प्लेसमेंट्स। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको लगभग 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रैंक तक आपको ब्रांचेस देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी जो प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं वो बढ़िया है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि दिल्ली रीजन से ही बिलोंग न्यू दिल्ली रीजन से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया इंस्टीट्यूट मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, आपका खर्च सिर्फ 7 लाख रुपए लग रहा होगा 4 साल का, एंड सिमिलर आप पैकेज लेकर निकल रहे होगे। जबकि आपका जेईई मेन में रैंक क्या है भैया, 1 से 1.5 लाख के आसपास। तो सिनेरियो इस प्रकार, प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट्स के मामले में ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप स्टूडेंट्स का कहना भैया, इंटर्नशिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। आपको इंटर्नशिप्स मोस्टली ऑफ कैंपस देखने पड़ेंगे, बट प्लेसमेंट्स आपको बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, बात करें तो भैया कुछ कनेक्टिविटी की। जैसे हमने बोला यार, प्रॉपर आपके सिटी सेंटर में लोकेटेड है, कनेक्टिविटी भी आपको बढ़िया ही देखने को मिलेगी। आपका 17 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिल जाता है, 18.5 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 21.5 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 32 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, एंड मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। कुछ अगर हमें डिस्कस करना हो भैया नियर बाई प्लेसेस टू विजिट, तो वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं यार। आपको देखने को मिलेगा यार पैसिफिक मॉल, टैगोर गार्डन 5 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा, बिगेस्ट मॉल इन वेस्ट दिल्ली। आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मूवी एंड शॉपिंग स्पॉट इधर देख रहे होते हैं। जनकपुरी आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा 2 किलोमीटर पे, लोकल हब फॉर मोमोज, कैफे एंड चीप फूड आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम आपकी जो स्टॉल्स वाली चीजें इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली हाट आपको जनकपुरी में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, कल्चरल मार्केट विद फूड स्टॉल्स एंड म्यूजिक। रजौरी गार्डन मिलेगा 7 किलोमीटर की दूरी पे, द पॉश एरिया विद क्लब्स एंड हाई एंड कैफेज। तो मैक्सिमम ऑफ द चीजें आपको नियर बाई में ही एक्सेसिबल देखने को मिल जाता है। आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एमएआईटी और एमएसआईटी में कंफ्यूजन होता है। अगर प्लेसमेंट्स वगैरह प्रॉपर, अगर एक इंजीनियरिंग कैंपस कॉलेज वैसा चाहिए, देन आप
एमएआईटी को चूज करो। कैंपस अगर सिटी से वेल कनेक्टेड चाहिए, एमएसआईटी को चूज करो। हाँ, आपको अगर अटेंडेंस वगैरह स्ट्रिक्टनेस इसमें थोड़ा अगर चाहिए कि भैया थोड़ा चिल मोड हो, एमएआईटी को चूज करो, क्योंकि एमएसआईटी थोड़ा आपका स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस वगैरह को लेकर, डिसिप्लिन थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हॉस्टल के टर्म्स में बात कर लो, आपको गर्ल्स के लिए 2 सीटर एंड 3 सीटर हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं, बॉयज के लिए सिंगल एंड डबल सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं। एसी नहीं है, नॉन एसी रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स बताया भैया बढ़िया खाना आपको देखने मतलब बढ़िया मतलब एवरेज है, एवरेज से थोड़ा बेटर, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक ठाक आपको खाना देखने को मिलता है। डिसिप्लिन के टर्म्स में बात कर रहे थे कि आपका बॉयज के लिए 9 से 9:30 बजे से पहले पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट जाना है, एंड गर्ल्स के लिए वही रात के 7 बजे, 5:30 कई बार विंटर्स में बताया गया, एंड 7 बजे के आसपास समर्स में। इस प्रकार का हमें कुछ टाइमिंग देखने को मिला है, एंड ये चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, ठीक है। 75% मुझे कहीं सुनने को मिला था, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना भी है जो भी अटेंडेंस क्राइटेरिया वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अब स्टूडेंट्स लिखकर बताए क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया है, कितना है अटेंडेंस क्राइटेरिया, कितना होना चाहिए। इसके अलावा यार जो इवेंट्स होते हैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते, ठीक ठाक लेवल पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं, लेकिन ठीक ठाक एंजॉयबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको फुल कैंपस लाइफ यूटिलाइज करना है, देन आपके कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स होते हैं, उनमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये चीजें आपको प्रॉपर बढ़िया देखने को मिलेंगी, जो आपके कॉलेज लाइफ को थोड़ा एंजॉयमेंट, जैसे अगर आप टेक्निकल के अंदर जाओगे, IEEE आपको देखने को मिल जाएगा, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड एक्टिव सोसाइटी, प्रकृति आपको देखने को मिलेगा, ईसेल है, आपके जो भी स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, गीक रूम, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, GDSC जैसे आपको कोडिंग क्लब्स कुछ देखने को मिल जाएंगे। कल्चरल में अगर जाना चाहते हो, ऑक्टेव एंड अंतरा आपको म्यूजिक सोसाइटी देखने को मिल जाएंगे, जो कि दिल्ली सर्किट के अंदर फेमस है, IITs एंड DTU में कॉम्पिटिशन्स के लिए पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आपको एक ग्रुप मिलेगा कॉमन इंटरेस्ट का, जो आपके कॉलेज लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा होगा। आप डिफरेंट स्कूल्स स्कूल्स तो यार कॉलेज में आप जाओगे पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पिटिशन्स में, थोड़ा फन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। यूनिटी आपको देखने को मिलेगा स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक के लिए, बुलावा मिलेगा ड्रामेटिक्स के लिए, इनोविजन, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, इस प्रकार की कुछ चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती है। तो बस इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। एंड जो भी स्टूडेंट्स अब MSIT से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी डिस्कस करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। या फिर अगर आप मेरी किसी बातों से सहमत, असहमत हो, अगर आपको लगता है भैया कोई पॉइंट गलत हो गया है, मिस हो गया, आउटडेटेड है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो ना यार। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। कुछ अगर रह जाता है, आप उस चीज को, उस कमी को पूरा कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हमारा मेन मुद्दा है या तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, एंड अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हो हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर उस इंस्टीट्यूट का डिमांड होगा, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हम बेसिकली इसी तरीके से जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट का डिमांड ज्यादा होगा, इस इंस्टीट्यूट का वीडियो कवर करेंगे। एंड लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट का ज्यादा डिमांड नहीं है, तो दो ऑप्शंस है। मैक्सिमम ऑफ द अपने फ्रेंड से बोल बोल के डिमांड क्रिएट करिए कमेंट सेक्शन में, ये एक लूप होल दे रहा हूं आप सभी को। वरना दूसरा तरीका ये है यार कि अगर डिमांड नहीं है, फिर भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हो, आप अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करिए। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इंस्टीट्यूट को बोलिए हमसे कांटेक्ट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है। इसका मुद्दा ये होगा कि भले ही आपकी कॉलेज का हमारे कमेंट्स में उतना डिमांड नहीं आ रहा है, फिर भी हम प्रायोरिटी पे आपका कॉलेज का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर कोई पॉइंट हाईलाइट करवाना हो भैया कि हमारे कॉलेज के अंदर ये चीजें भी है, लेकिन इंटरनेट पे कहीं किसी को पता नहीं है, वो चीजें भी हम आपके लिए कवर करके देंगे, लेकिन आफ्टर क्रॉस वेरीफाइंग, फैक्ट चेक करने के बाद। वो वीडियो भी, आपके स्पॉन्सर्ड वीडियो भी उतने ही रॉ एंड रियल होंगे जितने हमारे ये वीडियोज हैं। मेन मुद्दा है कि आपके इंस्टीट्यूट को एक जेन्युइन अवेयरनेस दिलाना, जो इंस्टीट्यूट में चीजें हैं वो अगर ऑडियंस को पता नहीं है। कोई भी हम फेक बातें नहीं करेंगे जो ऑडियंस को हार्म करे, जो है नहीं वो हम बातें नहीं करेंगे। दैट्स इट। स्पॉन्सरशिप का मतलब इतना है कि अगर कुछ ऐसी चीजें जो ऑडियंस को पता नहीं है, वो हम अवेयरनेस दिलाएंगे। एंड आपके ऑडियंस का, आपके इंस्टीट्यूट का भले ही कमेंट्स में ज्यादा डिमांड नहीं हो, फिर भी हम उसे कवर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।